Hello my lovely students, this is Rekha. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the exercise of chapter number 8, question number 2. इससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो. इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, कौन से रिजल्ट यूज करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. If the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. क्या गिवन है हमें? अगर पैरेललोग्राम के डायगनल इक्वल हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. ये प्रूव करना है हमें. ये पैरेललोग्राम गिवन है तो हमें ये कह रखा है कि इसके जो डायगनल हैं AC और BD दोनों आपके कैसे हैं? इक्वल हैं. तो प्रूव करो कि ये जो पैरेललोग्राम है ये आपका एक रेक्टेंगल है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर 90 डिग्रीज. क्या अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं और एंगल आपके क्या होते हैं? 90 डिग्री के. पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दोनों की ये कंडीशन तो सेम है लेकिन इसमें अपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं? इक्वल. हमें गिवन क्या है? पैरेललोग्राम. इसका मतलब अपोजिट एंगल्स क्या दे रखे हैं हमें? इक्वल. मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा कब? जब अगर हमारी ये डायगोनल इक्वल हो जाए. तो मेरे को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैं क्या दिखाऊं? उसके सिर्फ एंगल्स को क्या दिखा दूं? 90 डिग्री. तो मैंने ट्राइंगल ली ABD और दूसरी ट्राइंगल ABC. इन दो ट्राइंगल को यानी एक ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगी. AB तो दोनों में कॉमन है तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड है. गिवन क्या हमें? ये BD डायगोनल और AC डायगोनल दोनों इक्वल है गिवन स्टेटमेंट से. तो BD इज इक्वल टू AC, ये मुझे क्या है? गिवन है. थर्ड क्या है? AD इज इक्वल टू BC. क्यों? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. तो AD इज इक्वल टू BC क्यों हुआ? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो यहाँ से क्या हो गया? ये साइड कॉमन हो गई, ये साइड इक्वल गिवन है और ये साइड पैरेललोग्राम से इक्वल आ गई. तो दो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ABC से. कौन से रूल से? SSS कॉन्ग्रुएंसी से. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CP/CT एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल B के. नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. कैसे? AD और BC पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया. ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल का सम 180 होता है. तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. यहां से एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल. तो एंगल A और B की जगह मैं क्या लिख दूं? एंगल A. तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180. तो 2 इस साइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो एंगल A इज इक्वल टू 90. अगर एंगल A 90 का है तो एंगल B भी क्या होगा आपका? 90 का. एंगल B 90 का है तो पैरेललोग्राम की वजह से अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं. तो एंगल D भी 90 का और एंगल C भी 90 का. तो सारे के सारे एंगल्स आपके क्या आ गए? 90 डिग्री के. तो गिवन पैरेललोग्राम आपका क्या हो चुका? आपका रेक्टेंगल. Thank you.